नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण आप लोगों के अपने चैनल ट्रिकी मैथ हब में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर वही डाइस के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने डाइस के बारे में चर्चा किए थे और कुछ प्रश्नों को भी देखे थे। तो आज अब उसी प्रश्न से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। दोस्तों, हमने स्टैंडर्ड डाइस को 4 टाइप में डिवाइड किया है। स्टैंडर्ड डाइस को 4 टाइप में डिवाइड किया, यानी 4 टाइप में पढ़ेंगे। हमने टाइप 1 में लिखा है कि जब दो डाइस के बीच कोई नंबर समान ना हो। यहाँ पे लिखा है कि जब दो डाइस के बीच कोई नंबर समान ना हो। टाइप 2 में है कि जब दो डाइस के बीच केवल एक नंबर समान हो। और टाइप 3 में जब दो डाइस के बीच दो नंबर समान हो। और टाइप 4 में हम ओपन डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन टाइप 1 हमने इससे पहले के वीडियो में भी चर्चा किए हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। अगर आप हमारे इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप हमारे इससे पहले के वीडियो को देख ले। इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आ सकता है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, टाइप 1 में जब दो डाइस के बीच कोई नंबर समान ना हो, यानी देखिए यहाँ डाइस ए है और डाइस बी है। इनमें से देखिए दोनों डाइस में से कोई भी नंबर समान ना है। और कोई भी नंबर जब समान ना रहे तो हमने बोला था कि जब कोई नंबर समान ना हो और किसी के बारे में यानी किसी संख्या के ऑपोजिट पूछा जाए तो हम एक संख्या आंसर में नहीं दे सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दो के विपरीत दो के ऑपोजिट क्या होगा, तो हम बोलेंगे दो के ऑपोजिट ये 4 और 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि जो नंबर ऑपोजिट होता है वो एक साथ दिखाई नहीं देता है। यानी 2 के ऑपोजिट जो होगा वो अभी नहीं दिखाई देगा। 4 के ऑपोजिट जो होगा वो 4 के साथ नहीं दिखाई देगा। और 1 के ऑपोजिट जो होगा वो 1 के साथ नहीं दिखाई देगा। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि 2 के ऑपोजिट जो होगा वो 4 और 1 नहीं होगा। इसके अलावे बाकी नंबर होगा। तो इसके अलावे बाकी नंबर जो है वो 2, 5 और 6, ये 3, 5 और 6, यानी इसके विपरीत जो होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। और हमने इस प्रकार के प्रश्न के बारे में इससे पहले के वीडियो में अच्छे से चर्चा किए हैं और उसका विश्लेषण किए। तो चलिए अब हम इसे लेट न करते टाइप 2 की ओर चलते हैं। और टाइप 2 के भी एक प्रश्न हमने इसे पिछले के वीडियो में देखे थे और हम इसके बारे में और एक प्रश्न देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। तो देखिए, टाइप 2 में लिखा है जब दो डाइस के बीच केवल एक समान हो। यानी देखिए यहाँ डाइस ए और डाइस बी दिया हुआ है और इन दोनों में देखिए तो देखिएगा कि 3 और 3 दोनों डाइस में एक नंबर समान दिखाई दे रहा है, यानी एक नंबर कॉमन है। इस डाइस में भी 3 और इस डाइस में भी 3। और हमने बताया कि जब दो डाइस दिया हुआ रहे और कोई एक नंबर दोनों डाइस में कॉमन हो तो जो नंबर कॉमन रहे उससे आपको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। यानी 3 के बाद 1 आएगा, फिर 5 होगा। इसी तरह इसमें 3 के बाद 6 आएगा, फिर 2 होगा। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 के विपरीत 6 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। अगर 6 के विपरीत पूछा जाए तो 1 होगा। और अगर आपसे 3 के विपरीत पूछा जाए तो हमने बताया कि एक डाइस में टोटल 6 फलक हो सकते हैं। और 6 फलक में से देखिए आपको यहाँ 5 फलक नजर आ रहे हैं, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2 और 6। यानी इसमें से केवल एक फलक ऐसे है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो इनमें से नहीं दिखाई दे रहे वही इसके अपोजिट होंगे। तो 3 के जो अपोजिट होगा वो मेरा होगा 4। तो हमने इस टाइप को भी इससे पिछले वीडियो में देखे थे और हम इसी टाइप में और आगे के सवाल की ओर चलते हैं। जब आपके सामने 2 डाइस न देकर 2 से अधिक डाइस मिले, जब आपके सामने 2 डाइस ना हो, 2 से अधिक हो सकता है 3 हो या हो सकता है 4 हो, तो हम उस प्रकार के डाइस को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम बोर्ड की ओर। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे जिसमें 3 डाइस दिया हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि जब 3 डाइस दिया रहे तो हम उस प्रकार के डाइस के अपोजिट नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और उसमें 3 डाइस दिए हुए हैं। 3 डाइस दिए हुए हैं और 3 डाइस दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि 6 सतह वाला एक पासा का क्रमशः नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ चिन्हित है। यह पासा 3 बार लुढ़काया जाता है और 3 आकृतियों में दिखाया जाता है। फिर बोला गया कि संख्या 1 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूछा जा रहा है कि संख्या 1 के विपरीत संख्या, यानी क्वेश्चन है कि 1 के विपरीत
कौन सा नंबर होगा, एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा। और देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 3 डाइस दिए हुए हैं, जिसमें से देखिए पहला डाइस जो है वो इस प्रकार से है। एक, दो, तीन, चार, तीन, पाँच, 6, 5, 2। देखिए आपके प्रश्न में भी 3 डाइस दिखाई दे रहे होंगे और इनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि संख्या 1 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो हमने इससे पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जब 2 डाइस दिया रहे तो हम एक कॉमन नंबर ढूंढना है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको 2 से अधिक डाइस, यानी हो सकता है कि आपको अगर 3 डाइस दिया रहे या हो सकता है आपको अगर 4 डाइस मिल जाए, फिर भी आपको वही रूल अपनाना है कि 2 डाइस के बीच एक कॉमन नंबर ढूंढना है। मान के चलिए यहाँ डाइस ए है, यहाँ डाइस बी है, यहाँ डाइस सी है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में कोई एक कॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो देखिए ए और बी के बीच हम तुलना करते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन नंबर जो है वो मेरे पास 3 है। और जैसे हमें कॉमन नंबर मिल जाता है, हम एक ही काम करते हैं और वो काम क्या है कि हम घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ भी 3 से क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ भी 3 से। तो अगर यहाँ 3 से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 3 के बाद मेरा आएगा 2, फिर मेरा आएगा 1। यहाँ अगर 3 के बाद हम घूमे तो आएगा मेरा 4, इसके बाद आएगा 5। आपसे पूछा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 1 के विपरीत जो होगा वह 5 होगा। यानी आपका जो आंसर होगा यह वह ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 आंसर होगा। तो हमने देखा कि जब 3 डाइस हो फिर भी हमको केवल और केवल 2 ही डाइस के बीच में तुलना करके आंसर देना है। तो हो सकता है कि जब हमने ए और बी को तुलना किए तो हो सकता है किसी बच्चे यह भी सोच सकते हैं कि सर अगर हम ए और बी के बीच तुलना न करके अगर हम ए और सी के बीच में तुलना करें या बी और सी के बीच में तुलना करें तो क्या आंसर वही आएगा या आंसर में कोई बदलाव होगा। दोस्तों मैं यह बात बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी 2 डाइस से अधिक डाइस दिया हुआ रहे तो आप किन्हीं भी 2 डाइसों के बीच तुलना कीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, अलग नहीं होने वाला है। तो अगर कोई बच्चा बोले कि हम बी और सी के बीच में तुलना करेंगे तो सबसे पहले एक बात यह जानना जरूरी है कि जिस संख्या के विपरीत पूछा जा रहा है यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है, हम जो 2 डाइस लेंगे उन 2 डाइसों के बीच वो संख्या का रहना जरूरी है। यानी अगर हम बोले कि बी और सी ले तो बी और सी के बीच वह संख्या का रहना जरूरी है, जबकि देखिए बी और सी दोनों में से किन्हीं भी डाइस में ये जो संख्या 1 है वो नहीं है, यानी इसके बीच हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ए और सी के बीच में तुलना करते हैं। तो देखिए जब हम ए और सी के बीच में तुलना करेंगे तो देखिए ए में 1 है, यानी हम अब तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि जिस 2 डाइस को लेंगे उनमें से किन्हीं भी डाइस के एक नंबर में वो नंबर होना चाहिए जिसके विपरीत में पूछा गया है और वो नंबर यहाँ 1 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच कॉमन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब हम इन दोनों के बीच कॉमन ढूंढते हैं तो देखिए इसमें 2 और इसमें भी 2, यानी कॉमन अब 2 मिला। और फिर जब हम कॉमन मिल गया तो हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, फिर यहाँ से देखिए 2 के बाद, अब देखिए 2 के बाद मेरा आएगा 1, फिर आएगा मेरा 3। ठीक उसी प्रकार यहाँ से जब घूमे तो 2 के बाद आएगा 5, फिर आएगा 6। आपसे पूछा गया था 1 के विपरीत क्या होगा, देखिए 1 के विपरीत 5, वही सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। तो देखिए अगर हम किसी भी 2 डाइस की तुलना करते हैं तो मेरे आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि जब आपके सामने 4 डाइस दिया हो तो कैसे हम उसका हल करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे और उसमें आप 4 डाइस दिए हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि एक पासे की स्थिति नीचे दी गई है, एक पासे जिसकी ऊपरी सतह पर 5 है तो उसकी निचली सतह पर कौन सी होगी। यानी आप जो विपरीत पूछा गया वो 5 के विपरीत पूछा गया। प्रश्न में है 5 के विपरीत। तो देखिए फिर वही 4 डाइस दिए हुए, इस बार 4 डाइस हम बना रहे हैं।
4 डायरी में देखिए नंबर लिखा हुआ 4 3 2, फिर लिखा हुआ 3 1 5, फिर लिखा हुआ 1 4 6, फिर लिखा हुआ है 2 3 5। और अब हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या है बताए। तो फिर हम वही करेंगे, मान के चलिए ए है या बी है या सी है या डी है। तो फिर हम किन्हीं दो डाइस के बीच में तुलना करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम ए और बी के बीच में तुलना करते हैं। तो जब हम तुलना कर रहे हैं तो हमने बोला कि जिन दो डाइसों को तुलना करना हो उनमें से किसी भी एक डाइस में वो नंबर का रहना जरूरी है जिसके बारे में पूछा गया। देखिए 5 के बारे में पूछा गया, यहाँ 5 है, यानी हम ए और बी के बीच तुलना कर सकते हैं। तो जब हम ए और बी के बीच तुलना करते हैं तो देखते हैं कि इसमें से कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी दोनों में एक नंबर कॉमन मिला। और जैसे ही हमें कॉमन मिल गया, हमें क्या करना है कि 3 से सीधा क्लॉकवाइज घूमना है। 3 से सीधा क्लॉकवाइज घूमना है, यानी जो नंबर कॉमन हो उससे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना। तो अगर हम 3 से चलना स्टार्ट करें तो 3 के बाद मेरे 4 आएगा, फिर आएगा 2, और यहाँ 3 से चलना स्टार्ट करें तो आएगा मेरा 5, इसके बाद आएगा 1। आपसे पूछा गया था 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत जो होगा वो मेरा आंसर 4 होगा। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4। तो चलिए अब इसी में अगर हम दूसरा कोई डाइस की तुलना करें, अगर दूसरा कोई डाइस की तुलना करें तो देखते हैं कि क्या आंसर में बदला होता है या नहीं। देखिए मान के चलिए अब हम ए और बी को ना तुलना करके मान के चलिए हम बी और सी को तुलना करते हैं। तो बी और सी को तुलना करते हैं, ये बी और सी को छोड़ मान के चलिए बी और सी को ही तुलना करते हैं। तो देखिए अगर हम बी और सी के बीच तुलना करें तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन नंबर जो दिखाई दे रहा है वो हमें 1 दिखाई दे रहा है। कॉमन नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। और हमने बोला कि जब भी कॉमन नंबर मिल जाए हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। चलिए यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमते, यहाँ से यहाँ अगर देखा तो 1 के बाद हमने देखा कि 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, यहाँ 1 के बाद 3 आ रहा है, इसके बाद 5 आ रहा है। और आपसे पूछा गया 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत फिर मेरा आंसर वही आ रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमने देखा कि जब 1 से 2 डाइस दिया हुआ था या 2 से अधिक 3 डाइस 4 डाइस तक हमने देखा कि अगर 4 डाइस भी दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो केवल और केवल 2 ही डाइसों के बीच तुलना करना है और हमें उसका जवाब देना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या होता है। तो कभी कभी आज के एग्जामों में देखने को मिलता है कि डाइस तो दिए हुए रहते हैं लेकिन डाइस में नंबर न देके कोई दूसरे चीज जैसे कलर का नाम दे सकता है या कोई सिंबल का प्रयोग कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि अभी हम दिखा रहे हैं कलर से, मान के चलिए आपके सामने यह 2 डाइस दिया हुआ रहे, और यहाँ पे लिखा रहे कि रेड, ब्लैक, ब्लू, यहाँ लिखा रहे हैं ब्लू, यहाँ पे लिखा रहे व्हाइट, यहाँ पे लिखा रहे पिंक। और अगर आपको इस बार पूछा जाए कि बताए कि रेड के विपरीत क्या होगा, अगर इस प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि रेड के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो हमें कुछ नहीं करना। हमने जाना कि जब भी 2 डाइस रहे हमें केवल क्या करना है कि एक कॉमन ढूंढना है। देखिए दोनों में कॉमन क्या आता है, देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन जो है मेरा ब्लू यहाँ भी है और ब्लू यहाँ भी, यानी दोनों में कॉमन जो मिला हमें ब्लू मिला। और जैसे ही हमें कॉमन मिला हमें क्या करना है कि उसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। तो देखिए यहाँ से घड़ी की दिशा में घूम रहे और इधर भी घड़ी की दिशा में, तो हम देखो ब्लू हुआ, ब्लू के बाद हमें मिला ब्लैक, फिर मिला रेड, यहाँ ब्लू के बाद मिला हमें पिंक, इसके बाद हमें मिला व्हाइट। और हमसे पूछा गया कि रेड के विपरीत क्या होगा, तो देखिए रेड के विपरीत क्या हुआ, रेड के विपरीत व्हाइट होगा, यानी आंसर जो होगा मेरा व्हाइट होगा। यानी हमने देखा कि जब नंबर ना दे के
कोई रंग का नाम दिया हो, कोई कलर का नाम दिया हो, तो हमें कैसे सोल्यूशन करना, हमें फिर वही काम करना है कि दोनों में से कोई एक कॉमन ढूंढना है, जैसे हमें कॉमन मिले वहां से हमें क्लॉकवाइज घूमना है और उसका आंसर देना है। इसी में मान के चलिए आपको अगर कलर का नाम ना देकर, इसी में मान के चलिए अगर आपको कलर का नाम ना देकर अगर सिंबल दिया हुआ रहता, अगर आपके सामने सिंबल दिया हुआ रहता, तब उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे जरा देखते हैं। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे हैच दिया हुआ रहे, यहाँ पे @ दिया हुआ रहे, यहाँ प्लस दिया हुआ रहे, और ठीक इसी प्रकार मान के चलिए यहाँ माइनस दिया हुआ रहे, यहाँ स्टार दिया हुआ रहे, और यहाँ @ दिया हुआ रहे। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अब जो होगा वह प्लस के अपोजिट क्या होगा, अगर आपसे इस बार पूछा जाए कि बताए कि प्लस के अपोजिट क्या होगा, तो फिर हम वही काम करने वाले हैं। और क्या काम करने वाले हैं कि दोनों के बीच हमें केवल एक अपोजिट ढूंढना है, और दोनों के बीच एक समान यानी कॉमन सिंबल ढूंढना है। तो देखिए दोनों के बीच हम जब कॉमन ढूंढना स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें भी @ है, इसमें भी @ है, यानी हमें एक कॉमन नंबर मिल गया। और जैसे ही हमें कॉमन नंबर मिला, हमें क्या करना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज में घूमना है। तो यहाँ भी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे, और यहाँ भी तो @ के बाद जो मेरा आएगा वो हैच होगा, इसके बाद मेरा प्लस आएगा, फिर यहाँ पे @ होगा, इसके बाद से मेरा माइनस आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा स्टार। हमसे पूछा गया प्लस के विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे प्लस के विपरीत स्टार होगा। यानी हमने देखा कि जब 2 डाइस दिया हुआ रहे और उसमें से अगर हमें सिंबल दिया गया हो, तो हमें किस प्रकार से सोल्यूशन करना है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ सिंबल ना देके अगर कलर का नेम दिया हुआ हो, यानी रंग का नाम दिया हुआ हो, तो हम कैसे सोल्यूशन करना है इसके बारे में देखा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट टाइप में जो कि हमने बोले कि जब डाइस दिया हुआ रहे, जब 2 डाइस दिया हुआ रहे, या 3 डाइस दिया हुआ रहे, या 4 डाइस दिया हुआ रहे, लेकिन अब इस टाइप में यानी टाइप नंबर 3 में हमने बोला कि जब 2 फलक समान हो, जब आपके पास प्रश्न हो और उसमें 2 फलक समान हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल हम ले रहे हैं 2 डाइस। देखिए यहाँ पे मान के चलिए मेरा 2 डाइस है, देखिए इसमें 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 1 3। यहाँ पे 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं। यानी जब आपके पास 2 डाइस दिया रहे या 2 से अधिक डाइस दिया हुआ रहे, और अगर आपके पास कोई 2 नंबर कॉमन हो, जब कोई 2 नंबर कॉमन हो, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो हमेशा उसके अपोजिट कहलाएंगे। यानी अगर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता कि 4 के विपरीत, तो हम बोलते हैं 4 के विपरीत। तो देखिए 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, बच्चा नंबर मेरा 4 है, यहाँ बच्चा नंबर 5 है, यानी 4 के विपरीत जो होगा वो मेरा आंसर 5 होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट प्रश्न में भी हम दिखा रहे हैं कि जैसे मान के चलिए आपके पास दिया हुआ रहे कि ए नंबर देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताए कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 6 के विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन नंबर कितने हैं। तो देखिए यहाँ कॉमन नंबर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कॉमन नंबर 4 है, यहाँ कॉमन नंबर 4 है, यानी आपको 2 कॉमन नंबर मिल गए। तो जो बचा वही उसका अपोजिट होगा, यानी 6 के अपोजिट 5 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो हमने देखा कि जब 2 नंबर कॉमन हो, जब दिए गए 2 डाइसों में से कोई 2 नंबर कॉमन हो, तो हमें उसका हल कैसे करना है। अब इसी में अगर 2 से अधिक डाइस दिया हुआ रहे और 2 नंबर कॉमन हो, तो हम उसका हल कैसे करना है।
तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मान के चलिए कि आपके पास अगर 2 डाइस दिया हुआ रहे, 2 से अधिक डाइस दिया हुआ रहे, जैसे देखिए, इस प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो फिर हम वही रूल का यूज करेंगे। और वह रूल क्या होगा कि हम किन्हीं 2 डाइसों को तुलना करेंगे। यानी सबसे पहले हम 2 डाइस लेंगे और तुलना करेंगे। देखिए, अगर डाइस हम ए और बी ले रहे हैं तो इनमें से कोई दो नंबर कॉमन नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक नंबर कॉमन है, 2। लेकिन यदि हम ए और सी की तुलना करें तो देखिए, ए और सी को तुलना जब करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 और 4 2 नंबर कॉमन हमें मिल गया। तो जब हमने बोला कि जब 2 नंबर कॉमन मिल जाए तो जो संख्या बचा हुआ आएगा वही इसका अपोजिट होगा। यानी 1 के अपोजिट जो होगा वो 5, 1 के अपोजिट जो होगा वो मेरा 5 आंसर होगा। लेकिन कोई कोई बच्चा क्या कर सकता है इसमें कि इसे ए और बी को तुलना करने के लिए वह 2 नंबर को न देखकर केवल 1 नंबर से तुलना अगर करना स्टार्ट करे। यानी इससे पिछला टाइप में जो हमने बोले थे कि अगर 1 नंबर कॉमन मिल जाए तो हमें किस प्रकार से करना, अगर उससे करना स्टार्ट करें, देखिए इन दोनों डाइसों के बीच 1 नंबर कॉमन मिलेगा और वो नंबर जो मिलेगा हमें वो 2। तो जब हमें 2 कॉमन मिल गया तो हम क्या करेंगे कि क्लॉक के दिशा में घूमेंगे, यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे। और जब घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो 2 के बाद मेरे 4 आएगा, फिर 1, और फिर यहाँ 2 के बाद 3 आएगा और फिर 5 आएगा। यानी आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा तो आंसर होगा 5। यानी आंसर में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन जब 2 नंबर कॉमन मिल जाए तो उसका सोल्यूशन हम इजी से दे सकते हैं। इसलिए इसे और इसे तुलना न करके हम सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या किन्हीं 2 डाइसों के बीच ऐसा नंबर है जिसमें से 2 नंबर कॉमन हो। तो देखिए, इसमें दोनों में 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहे थे और हम बोले कि 1 के अपोजिट 5 होगा। तो चलिए अब हम इसी प्रकार के नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर हम चलते हैं कि जब इसी प्रकार के प्रश्न और भी हो आपके पास और इससे ज़्यादा डाइस दिया हुआ हो, तो उस टाइम आपको कैसे हल करना है। जैसे मान के चलिए आपके पास जो प्रश्न रहेगा वह इस प्रकार से रहेगा, 4 2 1। जब इस प्रकार से 4 डाइस दिए हुए हो और 4 डाइस का नंबर इस प्रकार से दिया हुआ रहे और अगर आपसे किसी नंबर के अपोजिट पूछा जाए तो हमें इसका जवाब कैसे देना है। तो हमने अभी अभी बोला कि जब आपके पास 2 डाइस हो या 3 डाइस हो या 4 डाइस हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो केवल वही रूल का उपयोग करना है जो हमने इससे पिछले बताए। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि किसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसमें एक उसके बचे हुए नंबर को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। यानी 4 और 2 कॉमन किसमें है, तो देखिए 4 और 2 इसमें नहीं है, 4 और 2 इसमें है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक के अपोजिट जो होगा वो मेरा 5 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। और हमने बोला कि जब 2 नंबर कॉमन हो जाए तो जो बचे हुए आएंगे वही उसका आंसर होगा। यानी एक के अपोजिट जो होगा वो मेरा 5 होगा, एक के अपोजिट जो नंबर होगा वो 5 होगा। लेकिन हो सकता है कोई लड़का यह न देख कर वह यह देख ले कि इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर वो सोचे कि यहाँ तो 2 नंबर कॉमन है, एक और एक 2, यहाँ भी एक और यहाँ एक 2, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिसके बारे में पूछा जाए, यानी जिसके विपरीत पूछा जाए, वह नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी उसका अपोजिट हम दे सकते हैं। यानी जिसके बारे में पूछा जाए वह नंबर कॉमन नहीं हो सकता है, तभी हम उसके बारे में अपोजिट दे सकते हैं, या तो नहीं। यानी अगर जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ एक और एक कॉमन हो जा रहा है, जबकि हम एक के विपरीत पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ए और सी के बीच में चले तो देखिए यहाँ एक और एक कॉमन हो जा रहा है, तो हम इस दोनों के बीच तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ए और डी के बारे में चर्चा, ए और डी को तुलना की और हमने आंसर दिया कि एक के विपरीत 5 होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे कि ओपन डाइस। यानी ओपन डाइस क्या होता है।